हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है रचनाएं। रचनाओं के बारे में हम पिछली कक्षा में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए कुछ उदाहरणों को इसकी सहायता से समझते हैं कि रचना में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, AB क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC आपको दिया है 60 डिग्री का। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। इतनी आपको पता होना चाहिए। अब रचना के चरण क्या है? त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें BC आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, AB क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे A, B और C। इसमें क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और आप ये देखिए कितने दिया हुआ है आपको AB 5 सेंटीमीटर, A से लेकर B तक कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए आपको BC कितना दिया हुआ है, B से लेकर C तक। ये देखिए लाइन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। इतना पता चल गया। अब क्या बोल रहे हैं? BC से न्यून कोण बनाते हुए किरण BX को बनाया। अब BX से हमने किरण बनाई, देखिए यहाँ पर B से लेकर X तक। ये हमारी किरण बन गई। यहाँ पर ये B1, B2, B3 और ये B4 हमारा इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया। इतना आपको समझ में आया। फिर बिंदु A की विपरीत दिशा में, तो A की किस दिशा में? विपरीत दिशा में। देखिए दिख रही होगी आपको अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए 4 बिंदु, क्योंकि 4 संख्याएं 3 से और 4 में बड़ा है। 3 और 4 में क्या बड़ा है? 4। तो हम क्या लेते हैं, जो बड़ा वाला होता है वो हम उतने ही नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने B1, B2, B3 और B4 रेखा BX पर बराबर दूरी पर बनाए। तो हमने गैप लेकर, इक्वल गैप लेकर हमने यहाँ पर B1, यहाँ पर B2, ये B3, ये B4 इस टाइप से हमने बनाए। अब B4C को मिलाया। अब यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, यहाँ से हमने चाप लगाया और एक चाप हमारा यहाँ से हमने इनको मिला दिया। अब आगे क्या कहते हैं? बिंदु B3 रेखा B4C समांतर रेखाएं खींची। क्या खींची? B4 से लेकर हमने समांतर रेखाएं खींची जो एक दूसरे की समांतर है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? एक दूसरे की समांतर है। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जो इक्वल नहीं है बट एक दूसरे के आमने सामने वाली रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर, जिनका अंतर क्या हो? समान हो। और BC को बिंदु C पर मिलती है। BC को बिंदु C पर मिलती है। देखिए यहाँ पर ये मिली है। और इस प्रकार क्या बनेगा? इसी प्रकार C से होती हुई तथा रेखा AC के समांतर रेखा खींची है जो AB को A पर मिलती है और त्रिभुज ABC भी अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमें क्या पता चल गया? हमारा A, B और C क्या है? अभिष्ट त्रिभुज है। ये वाला हमारा त्रिभुज बन गया। देखिए इस प्रकार से। तो ये क्या आ गया? ये भी अभिष्ट त्रिभुज है। इतना आपको समझ में आया? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रचना की पुष्टि देख लेते हैं किस प्रकार हमने रचना की है। तो रचना की पुष्टि हो जाएगी यदि A-B हमारा क्या ले लेंगे 3/4 AB और BC' हम क्या ले लेंगे 3/4 BC और A' और C' क्या लेंगे 3/4 AC। इतना आपको समझ में आया। अब A-B और C' और त्रिभुज ABC में हम देखते हैं तो A', C' और B इजिकल टू क्या हो गया? त्रिभुज ACB। ये क्या हो गया? आपके संगत कोण। क्या हो गए? संगत कोण। अब त्रिभुज A', B और C' क्या हो गया? ABC के इक्वल हो गया AB। तो ये क्या होगा? दोनों अभिनिष्ट हो गए। क्या हो गए? इक्वल हो गए। देखिए इस प्रकार से हमारा चित्र बना हुआ है। हमने इसको क्या बढ़ाया था? B तक बढ़ाया था और ये इसको यहाँ से मिला दिया था और ये दो समांतर रेखाएं बन गई थी। इस प्रकार ABC क्या बन गया था? हमारा एक त्रिभुज बन गया था ये। अब त्रिभुज A-BC और ये क्या है? समरूप है त्रिभुज BABC के। अब A', अपॉन AB, BC', AC और क्या हो गया? समीकरण नंबर आपका आ गया 1। समीकरण नंबर आपका 1। अब आ गया त्रिभुज BB3 और C' और त्रिभुज BB4C में अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? त्रिभुज B3 BC' इक्वल है हमारे त्रिभुज B4 और BC के। तो ये क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। अब आता है BB3 और C' इजिकल टू BB4C। ये क्या आ गए? संगत कोण।
क्या आ गए, एक दूसरे के संगत कोण आ गए। ये कोण भी क्या है, इक्वल है, ये कोण भी इसके इक्वल आ गए दोनों। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज बी डैश बी सी और ए बी बी 3 और बी बी 4 हमारा क्या हो गया, बी सी डैश अपॉन बी सी, तो इजिकल टू क्या आ गया 3/4। तो ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया आपका। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, ए डैश बी और ए बी लिख लिया हम, बी सी डैश बी सी हमारा इक्वल हो गए और हमारा ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इक्वल हो गए और यहाँ 3/4 हमारा हो गया। अब रचना की पुष्टि हम करेंगे तो हमने इस प्रकार रचना की पुष्टि हो जाती है कि ए डैश बी क्या हो गया 3/4 हमारा ए बी और बी सी डैश 3/4 बी सी, ये क्या हो गया ए डैश सी डैश और ये क्या आ गया 3/4 ए सी। इतना आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज ABC की बनाइए जिसमें BC आपको क्या लेनी है 7 सेंटीमीटर और B कोण आप क्या लेंगे 45 डिग्री, क्या लेंगे 45 डिग्री का, A कोण क्या लेंगे आप 105 डिग्री का। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, ठीक है, 3/4 के मल्टीपल में हो। अब देखिए हमने यहाँ पर बनाया ABC फिर से इस प्रकार लिया है जहाँ B क्या है आपका 45 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर हमने एक चाप लगाया और ये हम सारे प्रकार की सहायता से करेंगे। ये 45 डिग्री का एक कोण बनाया और A पर हमने क्या लिया है 105 डिग्री, तो A हमारा यहाँ से बनेगा और हमारा हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, इतना हम सबको अच्छे से पता है। तो त्रिभुज A B और C तीनों का योग क्या हो गया आपका 180 डिग्री। अब 105 + 45 + C ये क्या हो गया तीनों 180 डिग्री और C क्या हो गया 180 डिग्री - 150, तो C क्या आ गया आपका 30 डिग्री। C का आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। अब रचना की चरण हमें लिखने हैं, तो त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें BC हमने क्या लिया है 7 सेंटीमीटर, तो B से लेकर C तक आपने कितना लिया है, यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और B क्या हो गया आपका 45 डिग्री, B का पता चल गया। C क्या हो गया आपका 30 डिग्री, तो C क्या हो गया आपका यहाँ से 30 डिग्री, क्या हो गया 30 डिग्री। अब BC से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा, BC से हमने यहाँ तक बनाया है, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX, B से लेके X तक हमने BX खींचा जो बिंदु A के विपरीत है, बिंदु A के विपरीत है। इसी प्रकार 4 बिंदु है हमारे, क्योंकि 4 बिंदु में से 4 में से 3 में क्या बड़ा है, 4 और 3 में से 4 बड़ा है, तो हम क्या लेंगे B4 तक लेंगे। तो हमने B1 B2 B3 और B4 को लिया है, तो यहाँ पर B1 B2 B3 और ये B4 हमने ले लिया। अब BX बराबर दूरी पर बनाना है हमें, तो B3C को मिला दिया हमने और बिंदु B4 से होती हुई रेखा B3C के समांतर एक रेखा खींची जो बढ़ाई गई रेखा BC को बिंदु C पर मिलती है। इसी प्रकार बिंदु C से होती हुई तथा रेखा AC के समांतर एक रेखा खींची जो बढ़ाई गई रेखा BA को बिंदु A पर मिलती है। इतना आपको समझ में आ गया कि बिंदु A पर हमारी B से लेकर A तक जो हमने रेखा है इन दोनों को आपस में मिला दिया और ये क्या हो गई आपकी समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या हो गई आपकी समांतर रेखाएं, ये भी क्या हो गई समांतर रेखाएं और आपस में ये मिला दिया। तो त्रिभुज A डैश B C डैश B अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमारा त्रिभुज A डैश B और C डैश क्या हो गया अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रचना की पुष्टि कर लेते हैं। इसकी रचना की पुष्टि की जाएगी यदि A डैश B क्या हो गया 3/4 AB, B C डैश 3/4/3 BC और AC डैश 4/3 AC। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B C डैश में हम देखेंगे क्या त्रिभुज ABC किसके इक्वल है, त्रिभुज A डैश B C डैश के। ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गए, दोनों एक दूसरे के उभयनिष्ठ हो गए। अब त्रिभुज ACB इजिकल टू त्रिभुज A डैश C डैश B क्या होगा संगत कोण होगा, कैसे होगा संगत कोण। तो त्रिभुज ABC हमारा उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया उभयनिष्ठ भी हो गया और ये क्या हो गया आपके समरूप हो गए। त्रिभुज A डैश B C डैश, तो क्या आ गया AB अपॉन A डैश B अपॉन BC B C डैश AC A डैश C डैश, तो क्या हो गया त्रिभुज नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब BB3C और त्रिभुज
BB4C डैश में हम देखेंगे क्या, B3BC इजिकल टू क्या हो गया आपका B4BC। ये क्या होगा आपके उभयनिष्ठ हो गए, क्या हो गए उभयनिष्ठ हो गए। अब इसी प्रकार हम देखेंगे BB3C, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं पूरा B1 B2 B3 B4। तो हमने क्या लिया BB3 तक लिया है तक, तो हमने इसको C तक मिला दिया, ये हमारा C आ गया, यहाँ से कट लग गया और ये हमारा क्या हो गई, दोनों रेखाएं समांतर हो गई एक दूसरे के। इसी प्रकार A से लेकर C को मिलाया और A से C को मिलाया, तो ये भी क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी समांतर रेखाएं हो गई। और यहाँ पर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया था, 45 डिग्री का, इतना आपको समझ में आया। और ये यहाँ तक हमने S तक एक बिंदु को मिलाया था, तो ये T पर काटता है हमारा, किस पर काटता है, T पर, ये R हो गया, इसे U मान लिया, तो दोनों का हमारा कोण बन गया। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, BB3 हमारे समरूप हैं BB4C डैश के, तो BC अपॉन B डैश BB3 और BB4 आ गया, और अब इजिकल टू क्या आ गया, BC अपॉन BC डैश क्या आ गया 3/4, ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आपका आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, A डैश B, ये क्या हो गया AB, और BC डैश BC, और ये क्या हो गया AC डैश अपॉन AC, क्या हो गया 4/3, इतना आपको समझ में आया। अब A डैश B इजिकल टू 4/3 AB, और ये क्या आ गया BC डैश 4/3 BC, कोमा A डैश C इजिकल टू 3/4/3 AC। तो रचना की पुष्टि हमारी इस प्रकार हो जाती है कि हम जो क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं अपोजिट साइड में, उनको हमें यहाँ तक लेना होता है, और इसका जो हम अपोजिट में लेते हैं वो हमारी नीचे सीरीज जाती है। इस प्रकार हमारे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इतना आप अच्छे से समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कितनी हो, 5/3 गुनी हो। अब देखिए दिया है समकोण त्रिभुज की भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, अतः ये परस्पर लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो रचना के चरण लिख लेंगे। रेखाखंड AB क्या है 4 सेंटीमीटर, इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड क्या खींचा, SA खींचा। अब देखिए यहाँ पर हमारा A से लेकर पूरे पॉइंट ले लिए, AB A3 A4 A5 यहाँ तक ले लिए, और हमने S तक एक पॉइंट खींचा है, ऐसा आपको पॉइंट दिख रहा होगा। उसी प्रकार SA को मिलाया। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बिंदु A को केंद्र मानकर लगाया। तो A को केंद्र मानकर हमने क्या लगाया, चाप लगाया, देखिए इसी प्रकार, और क्या करा, BC को मिला दिया, B से लेकर C को मिला दिया, देखिए BC को यहाँ से हमने मिला दिया। अब आगे क्या आता है, ABC अभिष्ट त्रिभुज है, तो हमारा AB ये और ये C हमारा ABC क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। अब आगे देखते हैं रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX बनाया जो बिंदु C की विपरीत दिशा में है। किसकी है दिशा में, विपरीत दिशा में, ये बनाए। और इनको हमने किस 5 और 3 में क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 लेंगे, A1 A2 A3 A4 A5। रेखाखंड AX पर इसी प्रकार बनाए ताकि A1 A2 A3 इजिकल टू A3 A4 और आपका A4 A5 हमारा बन जाए। तो अब A3B को मिलाया हमने यहाँ से इस प्रकार, तो B तक आ गया आपका, और हमने क्या किया, बिंदु A5 से होती हुई रेखा A3B के समांतर एक रेखा खींची जो बढ़ाई गई भुजा AB को बिंदु B पर काटती है। इसी प्रकार बिंदु B से होती हुई रेखा BC की समांतर रेखा खींची गई जो बढ़ाई गई AC को बिंदु C पर काटती है। तो बिंदु C पर इसने काटा, ये आपका यहाँ से बन गया। और ABC क्या आ गए आपके, A B डैश और C डैश क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए रचना की पुष्टि, अब ये दिया गया A डैश B डैश 5/3 AB, B डैश C डैश 5/3 BC, A C डैश 5/3 AC। अब ABC और A B डैश और C डैश में देखते हैं। ABC इजिकल टू त्रिभुज AB डैश C डैश क्या हो गया आपके संगत कोण आ गए। ABC इजिकल टू क्या हो गया, त्रिभुज B डैश A C डैश क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया आपका। इसी प्रकार त्रिभुज ABC हमारा किसके समरूप आ गया, त्रिभुज ABC और डैश के। तो A क्या हो गया आपके समरूप हो गए, वही आपकी रचना की पुष्टि पूरी हमें करनी है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया पूरा उसी प्रकार। अब देखिए A3
और ये 5 4 में इसमें हमारा पूरा बन गया, ये उभयनिष्ठ आ गए, ये हमारे दोनों संगत कोण हो गए 5 और 3 तक, ये दोनों एक दूसरे के समरूप भी हो गए। तो हमने क्या किया, AB/A1 और A3/A1 और ये आ गया 3/5 सेकेंड नंबर। अब समीकरण 1 2 में क्या प्राप्त होता है, AB-AB, BC-BC, AC1-AC 5/3, तो AB-5/3, B1 और C1-5/3 BC और ये आ गया 5/3 AC। तो रचना की पुष्टि इस प्रकार हमारी हो जाती है। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने किस प्रकार रचना के क्वेश्चनों को किया, किस प्रकार हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए यहाँ से इसकी रेखा ली, यहाँ हम एक चाप लगाया, यहाँ हम एक कोण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का निर्माण यहाँ से कर लेते हैं। और ये आपकी क्या ले लेते हैं, इसकी अपोजिट साइड संख्याएँ ले लेते हैं। ये क्या हो गई, अपोजिट साइड। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समरूप भी हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चनों को करते हैं। आज के लिए थैंक यू।